गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने दो टाइप के कंजंक्शन थे वो डिस्कस कर लिए थे, कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू क्लॉजेज। ये दो क्लॉजेज को जोड़ने के काम आते हैं। क्लॉजेज का मतलब उपवाक्य है, सेंटेंस की तरह ही दिखते हैं। दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं ये। अब देखिए है क्या ये। एक तो होती है तुम्हारी सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, आश्रित वाक्य। डिपेंडेंट क्लोज यानी जो आश्रित होती है, जो स्वतंत्र नहीं होती। और एक होती है मेन क्लोज। मेन क्लोज जिसको आप इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हो। कहने का मतलब एक होती है डिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट। देखिए बहुत सारे नाम होते हैं इसके। सबऑर्डिनेट कह दो, डिपेंडेंट कह दो, ऐसे इसको मेन कह दो या इंडिपेंडेंट कह दो, स्वतंत्र। कहने का मतलब दो तरह के क्लोज होते हैं, उनको जोड़ने के काम आते हैं ये कंजंक्शंस। एक होती है डिपेंडेंट, उसका दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। और एक होती है मेन क्लोज जिसका दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। कहने का मतलब ये वाली क्लोज जो होती है ये इसके ऊपर टिकी हुई होती है, इसके ऊपर ये आश्रित होती है, डिपेंड होती है, जब भी तो नाम रखा गया डिपेंडेंट। ये इसके ऊपर डिपेंड होती है, आश्रित होती है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज से पहले लगेंगे, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के बिगिनिंग में लगेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज कह दो, चाहे कौन सी क्लोज कह दो, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कह दो। देखो जब भी तो नाम दोनों का सेम है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसके शुरुआत में लगेंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज के शुरुआत में लगेंगे। यानी जिस क्लोज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे हों वो कैसी क्लोज है? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लोज के बिगिनिंग में, शुरुआत में लगते हैं। देखिए आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस पढ़े होंगे। अब ये बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। टाइम बताने वाले, प्लेस बताने वाले, रीजन बताने वाले, कॉन्सिक्वेंस परिणाम बताने वाले, इफेक्ट बताने वाले। लेकिन मैं सबको एक साथ में बता रहा हूँ ये मेन कौन कौन से होते हैं, है ना। मैं आपको दो तीन वैसे ही बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर होगा। देखिए जैसे आपने बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल पढ़ा होगा इफ। ये सबऑर्डिनेटिंग क्या है? कंजंक्शन है, बहुत पॉपुलर है इफ। आपने पढ़ा होगा एक बिफोर, आपने पढ़ा होगा आफ्टर, आपने पढ़ा होगा एज, और आपने एक बहुत 10th में पढ़ा होगा व्हेन, है ना। व्हाइल, एज। देखो आपने बिकॉज तो काफी पढ़ा होगा, बिकॉज, एज लिख दिया 2 बार, है ना। अनटिल, टिल, एज सून एज, so that, in order that,
तो ये पढ़े होंगे आपने, ये सारे कंजंक्शंस हैं, ये दो क्लोजेस को जोड़ते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करवाता हूं। हमें पढ़ना क्लोजेस को नहीं, हमें पढ़ना है कंजंक्शंस को। देखिए जैसे आपने ये एग्जांपल काफी पढ़ा होगा, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास। यदि तुम मेहनत करते हो तुम पास हो जाओगे। इफ, देखिए अब ये दो क्लोज हैं, ये दो क्लोज हैं, कौन कौन सी? एक तो ये है इफ यू वर्क हार्ड, एक तो ये है, और एक ये है यू विल पास। जब ये दो क्लोज हैं तो सीधी सी बात है कि एक इनमें कौन सी है? डिपेंडेंट है, और एक कौन सी है? इंडिपेंडेंट है। मतलब एक तो आश्रित है और एक स्वतंत्र है। देखो नाम से पता लग रहा है, आश्रित यानी डिपेंडेंट क्लोज वो होती है जो एक इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर टिकी हुई होती है, उसका अपना खुद का वजूद नहीं होता, वो दूसरे की मदद से टिकी होती है। और जो इंडिपेंडेंट होती है वो क्या होती है? अपने आप में स्वतंत्र होती है, उसका खुद का अपना अकेले का वजूद होता है। तो इस वाक्य में जो डिपेंडेंट क्लोज है और जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो कौन सी है? देखिए ये वाली क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, क्योंकि ये अपने दम पर अकेली अपना मीनिंग दे सकती है, तुम पास हो जाओगे। लेकिन ये मीनिंग नहीं दे सकती यदि तुम मेहनत करते हो, तो पूरा मीनिंग नहीं आ रहा है। ये इसके ऊपर टिकी हुई है, ये वाला जो क्लोज है ये इस वाले के ऊपर टिका हुआ है। तो ये वाला डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। अब डिपेंडेंट क्लोज का दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के बिगिनिंग में क्या लगा होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? इफ। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको सबऑर्डिनेटिंग क्लोज पहचाननी है तो कंजंक्शन पहचान लो। कंजंक्शन उस क्लोज के शुरुआत में ही लगा होगा, तो ये लग रहा है। तो ये वाली जो क्लोज है ये कैसी है? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। कैसी क्लोज है? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, या डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं हम इसको, और डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर है। तो हमें मेन बात सीखनी क्या है कि इफ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है ये? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि कैसी क्लोज के पहले लग रहा है? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के, है ना। अब देखिए और एग्जांपल्स देखिए इसके, है ना। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम बिफोर का। आपने 9th क्लास के बच्चों ने भी पढ़ा होगा, है ना। 8th में ये वाला है पॉपुलर एग्जांपल। देखिए, द पेशेंट had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट था वो मर गया था। देखिए अब आप थोड़ा समझिए, इसमें दो क्लोज हैं, कहने का मतलब दो सेंटेंस हैं, दो वाक्य हैं। एक तो देखिए ये द पेशेंट हैड डाइड, एक तो ये है मरीज मर गया था। एक है द डॉक्टर केम, और इन दोनों क्लोजेस को कनेक्ट किसने किया है? बिफोर ने। तो सीधी सी बात है कि बिफोर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब आपसे पूछे कि कौन सी क्लोज तो डिपेंडेंट है, कौन सी क्लोज इंडिपेंडेंट है, तो देखिए जिस
वाक्य से पहले, मतलब जिस क्लोज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग रहा है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है या डिपेंडेंट क्लोज है। दैट्स क्लियर। तो ये बिफोर इस वाले क्लोज से पहले लग रहा है, तो ये क्लोज कैसी हो गई, सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। क्लियर। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज से पहले क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। कहने का मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता ही सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में है, दोनों का नाम सेम इसलिए तो है। तो ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, या दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लोज, आश्रित उपवाक्य कहेंगे हिंदी में, आश्रित उपवाक्य। देखिए जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं या 9th से बिलो हैं, 8th में, 7th में, 6th में, उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये होते हैं, बस इतना ही काफ़ी है ना। क्योंकि ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा अपर लेवल पर भी पढ़ाना पड़ता है। तो बस आपको तो ये समझना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये होते हैं, बस इफ़ है, बिफोर है, आफ्टर है, बस ये। बाकी की जानकारी आप जो बड़ी क्लासेज हैं उनमें लोगे, लेकिन जो 11th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए है ये। अब बिफोर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्या है, कंजंक्शन है, और ये मेन क्लोज है। मेन का मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज है ये। क्योंकि ये वाला जो क्लोज है वो इस वाले के ऊपर टिका हुआ है, ये तो अपना पूरा मीनिंग दे देगा। डॉक्टर के आने से पहले, देखिए आप बोलिए डॉक्टर के आने से पहले, अधूरा अधूरा सा लग रहा है उपवाक्य है ये पूरा अपना मीनिंग दे रहा है। मरीज मर गया, ये अपने आप में अकेला वजूद रखता है, जबकि ये नहीं रखता, डॉक्टर के आने से पहले, है ना। और देखिए एग्जाम्पल, है ना, एक और एग्जाम्पल देखिए। बिकॉज तो आपने काफी पढ़ा है, एक बिकॉज का देखते हैं। देखिए ही वॉज सैड बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज पेन, वो दुखी था क्योंकि उसने अपना पेन खो दिया। ही हैड लॉस्ट हिज पेन। अब देखिए ये जो बिकॉज है ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। और ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। मेन बात ये कि बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और किससे पहले लग रहा है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज से पहले लग रहा है। तो ये जितने भी मैंने लिख रखे हैं ये ऊपर, इफ, बिफोर, आफ्टर, एज, व्हेन, व्हाइल, और भी बहुत होते हैं ये, मेन लिखे हैं मैंने, है ना। टिल, अनटिल, एज सून एज, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और जिस क्लोज से पहले ये लगेंगे वो क्लोज सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगी। ठीक है। बाकी इनके टाइप बहुत होते हैं, मैंने एक साथ लिख दिए, लेकिन आपको बस इतना ही पढ़ना है ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोजिशन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला पार्ट है प्रपोजिशन, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।